जो इमेजेस लक्ष्मी से इमली को मिली हुई होती है वो तो फैसला कर लेती है कि ये सबके सामने दिखा करके बिन्नी को पूरी तरह से एक्सपोज कर देगी। लेकिन जब बारी आती है सबके सामने दिखाने की तो ये पता चलता है कि वो इमेज ही गुम हो चुकी है, जो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है। तो फिर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग भांग के नशे में ही इनसे होती है। अब ये इमेज लेकर के पहले घर जाते हैं, फिर उसके बाद में ये क्या करते हैं कि उसको एक किचन में छिपा देते हैं, फिर उसके बाद में वो बिस्तर के नीचे। लेकिन जब सौरभ को लगता है कि नहीं, अगर बाद में हम खोजे और हमें नहीं मिला तो हमें कुछ ऐसे निशान बनाने चाहिए जहाँ से पता चल जाए हमें होश आने के बाद में कि इमेज यहाँ पे क्या करता है कि पत्थर से एक निशान बना देता है। लेकिन तब तक तो इसको पैनिक अटैक्स आने लगता है कि जैसे तैसे इमली इसकी दवा को इसको देती है, जो बाद में जाकर के ठीक होता है। लेकिन अब धीरे धीरे इनको नींद लगने लगता है और ये अपनी गलती के लिए माफी भी मांग लेता है कि देखो मुझे अगस्त्य और तुम्हारे रिश्ते पे कमिट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। लेकिन जैसे पूजा में ये दोनों नहीं होते हैं तो घर वालों को जब पता चलता है कि वो तो है ही नहीं, तो अब पूरा छानबीन स्टार्ट हो जाता है। इधर सोनाली की जैसे अमर के साथ में कुछ ऐसी इमेजेस वो क्लिक कर लेता है अमृत, ताकि बाद में जाकर के इनकी फैमिली की बहुत ज्यादा बदनामी करवा दे। फिर ये कैसे भी करके इमली के कमरे तक पहुंच जाते हैं और जब जाकर के देखते हैं तो देखते हैं कि वो तो सो रहे हैं। और बस इसके बाद तो दादी पूरी भड़क जाती है। अब जब इमली को होश आती है ना, तो इमली बोलती है कि मेरे पास सबूत है, मैं दिखाना चाहती हूँ। लेकिन इसको याद नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो तस्वीर इसने कहाँ रखी है। अब सौर्य को भी बोल देती है कि तुम भी याद करने की कोशिश करो, लेकिन उसको भी कुछ याद नहीं आता और तस्वीर मिलता नहीं और इनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। हालांकि अब यहाँ से दादी उसको वार्निंग देकर के चली जाती है कि तुम अब से सौर्य के करीब नहीं जाओगी जब तक शादी नहीं हो जाती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आगे आकर के और भी कुछ मुसीबत तुम क्रिएट कर पाओ। लेकिन जब ये लोग चले जाते हैं तो बिन्नी का तो ओपन चैलेंज इमली को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। लेकिन बिन्नी भी अपनी सच्चाई बता देती है कि ये बच्चा अगस्त्य जी का नहीं है। हाँ, ये बच्चा उनका नहीं है, लेकिन नाम चौधरी का ही मिलेगा, ये चौधरी खानदान की ही वारिस है। वो तो बोल देते हैं कि तुम झूठ बोलती हो, आगे जाकर के इस बच्चे की भविष्य ही तुम खराब कर रही हो, जिससे अपने ओरिजिनल पिता का पता नहीं है वो क्या ही करेगा। खैर ये बातें बोल करके ना कहीं बिन्नी के मन में भी थोड़ी सी बुरा घोल देती है कि देखो अब उसे गिल्ट फील होने लगता है कुछ कुछ रह करके। हालांकि इसके सामने एपिसोड की एंडिंग की जाती है, बट जो पोस्ट सीन होता है ना वो बड़ा ही मजेदार होता है। अब देखो रिवेंज वाली स्टोरी बन जाती है। यहाँ से सौर्य को समझ में आ जाता है कि इमली कभी भी उसे ऐसे सच्चाई नहीं बताएगी। तो सच्चाई कौन पूछ सकता है? अगस्त्य। अगर अगस्त्य वापस आ जाए तो ये सच्चाई खुद ब खुद बता दे। ये क्या करता है कि अगस्त्य जैसा ही गेटअप ले लेता है, उसके जैसा ही बाल बढ़ाने लगता है और अब उसी टोन में ये बात भी करता है, शुद्ध हिंदी बोलने लगता है और इमली को बोलता है कि मैं वापस आ चुका हूँ इमली, मेरी शादी हो रही है, तुम कैसे भी करके ये शादी को रोक दो इमली, और प्लीज। अब धीरे धीरे उससे बातें करने लगता है। जब वो दिखते हो तो खुद डर जाते हैं कि जिस इंसान की मृत्यु हो चुकी है वो भला कैसे आ सकता है, ये जरूर कुछ ना कुछ प्लान है। लेकिन जब तक समझती तब तक थोड़ा लेट हो भी जाता है। तस्वीरें तो इनके हाथ में आते नहीं, लेकिन शादी के बीच में ही वो सारी तस्वीरें आएंगे जो सच में काफी मजेदार होंगी।